ओके, तो देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है सॉल्व, ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बार कर देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर पीछे का अगर रिवीजन तुमने कर रखा है, ठीक है, क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। और दूसरी बात, समझ में तो ऐसे भी आ जाएगा अगर नहीं भी की हो, लेकिन अगर पहले प्रीवियस में जो रिवीजन अगर कर लिए हो तो ये क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे बना दोगे, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, इसने बोला सबसे पहले कि 120 ग्राम ऑफ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेंट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। कंप्लीट कंबसन गिव्स इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इतना ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोला इसने, 120 ग्राम का एक कंपाउंड है, मान के चलो एक ऐसा है, ठीक है। इसमें 120 ग्राम है, कितना है, 120 ग्राम पूरा कंपाउंड है। और इसमें ना क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, यही दो चीज़ मिलके बना है ये पूरा का पूरा कंपाउंड, ठीक है। यस। अब देखो क्या होता है, जब इन दोनों का हम कंप्लीट कंबशन कराते हैं, ठीक है, जब इन दोनों का कंप्लीट कंबशन कराते हैं, इनको पूरी तरीके से जब हम इसको कंबशन मतलब समझ सकते हो कि पूरी तरीके से जब हम इसको जला देते हैं, ऑक्सीजन लाइक आग लगा करके इसको जला दिया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये ना पूरा ख़त्म होकर के पूरा जल करके मुझे क्या क्या छोड़ेगा, ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसने बोला ना 330 ग्राम, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और और क्या बना दिया, 270 ग्राम वाटर बना दिया, H2O बना दिया। समझ में आ गया क्वेश्चन। यस। अब ये पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये नहीं पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो कितना परसेंट है, नहीं, ये पूछ रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो है ये कार्बन है वो कितना परसेंट है। और दूसरी बड़ी बात इसने ये बोला कि परसेंटेज तो मुझे बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ, लेकिन इन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये गलती मत कर देना कि कार्बन का वेट निकाल करके और नीचे ये रख दोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो वो निकल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 330 ग्राम में से 330 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन कितना, लाइक कितना परसेंट है, ये नहीं पूछा इसने। इसने पूछा कि कंपाउंड में, कंपाउंड के रिस्पेक्ट में कंपाउंड का कितना वेट है, इतना वेट है। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। देखो, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना, किनका, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, ओके, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, गिवन वेट ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, उस कंपाउंड में, ठीक है, उस कंपाउंड में, हाँ, कार्बन कितना ग्राम है, राइट। यस। सिमिलरली अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो पहले उसका हम देख लेंगे कि कितना वो कितना ग्राम है, उसके बाद उस ग्राम को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उस कंपाउंड में। समझ में आ रहा है। यस। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हाँ, देखो ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। अगर इस तरीके से कहीं पे क्वेश्चन दिया हो और इनमें से पूछे कि कार्बन जो है ना वो कितना ग्राम है, भाई वो कितना ग्राम है मुझे ये बताओ, या फिर सिंपल पूछेगा ऑक्सीजन जो है वो कितना ग्राम है मुझे ये बताओ, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कितना ग्राम है मुझे ये बताओ। तो ऐसे अगर पूछा जाए ना तो हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पे CO2 है इसलिए इस पूरे का मोल्स निकालना है, यहाँ पे वाटर मतलब H2 है तो वहाँ पे पूरे H2O का मोल्स निकाल के वहाँ पे लिखेंगे। तो मोल्स, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई, हमें किसका निकालना है, यहाँ पे कार्बन का निकालना है, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है, तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पे।
अगर 2 कार्बन होता तो कितना लिखते, यहाँ पे 24 लिखते, 3 कार्बन होता तो और ऐसे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी वही करेंगे, गिवन वेट निकालना है इन कंपाउंड। इसका कंपाउंड क्या है बताओ, इसका कंपाउंड जो है हमारे पास वो कितना है, हाँ इसका कंपाउंड जो है वो 270 ग्राम, अभी तो इतना ही है ना, मतलब एक पूरा, हाँ यस इतना ही है। उसके बाद हमें, हाँ अभी तो मैं इसका निकाल रहा हूँ ना, यस यस समझ गया, ये नहीं है ये नहीं है। अभी तो हमने निकाल लिया कि भाई ये पूरा जो है 270 ग्राम में से हमारे पास हाइड्रोजन कितने ग्राम है, पहले तो वो निकालेंगे। फिर 330 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने ग्राम है, हाँ यस, तो देखो वही हमने किया। तो गिवन वेट ऑफ कार्बन इन 330 ग्राम, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन कितने हैं, तो कितने हैं टोटल इसका जो है दिया हुआ कितना वजन है कार्बन डाइऑक्साइड का 330, ठीक है यहाँ पे दिया है ना, यस, डिवाइडेड बाई मोल्स। कैसे निकालती है, मोल्स ही निकाल रहा हूँ मैं, तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन वेट कितना है 330 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी कार्बन का हो गया 12 और 2 ऑक्सीजन का हो गया कितना 32, 16 दूना 32, तो 32 प्लस 12 हो गया 44, ठीक है। और हमें एक कार्बन था इसलिए हमने यहाँ पे एक 12 लिख दिया, ठीक है। कार्बन का निकालना है और कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो 90 ग्राम हो गया। ये 90 ग्राम पता है क्या आया, ये आया जो 330 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से ये है मेरा कार्बन 90 ग्राम, समझ आया, यस समझ आ गया अच्छे से। अब यही 90 ग्राम कार्बन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन लेकिन इन कंपाउंड पूछा है। मतलब ऐसा समझो कि अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मैं तुमको बोलूं सिंपल एग्जांपल से कि मैंने तुमको, ठीक है मैंने तुमको 100 रुपये दिया, ठीक है 100 रुपये दिया, और मैंने एक और 200 रुपये दिया, ठीक है, और बोला मार्केट जाओ, ठीक है, तो मार्केट चले गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि कितने पैसे खर्च किया, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो जितना भी पैसा खर्च किया तुमने, ठीक है मार्केट में, एक मिनट होल्ड करना, हाँ हेलो, हाँ वो थोड़ा 10 मिनट लग जाएगा यहीं रूम पे, हाँ ठीक है। तो देखो अब मैंने बोला कि ये अलग अलग मैंने अलग अलग ऐसे पैकेट में दिया, ठीक है अलग अलग करके कि इसको अलग पॉकेट में रखो और इसको अलग पॉकेट में रखो, और मैंने बोला मार्केट जाओ, जो भी खर्च करोगे ना तो मुझे ये बताओ कि 100 रुपये में से कितना परसेंट तुमने खर्च किया। तो 100 रुपये का निकालोगे, जैसे मान के चलो तुमने खर्च किया 50 रुपये, 50 रुपये खर्च कर दिया, हाँ। अब मैं पूछूंगा कि 100 रुपये में से मुझे बताओ कि तुमने कितना परसेंट खर्च किया, 100 रुपये के हिसाब से इस वाले पॉकेट से तुम बताओ कि कितना परसेंट खर्च किया। तो क्या करोगे तुम, 100 रुपये में से निकालोगे 50%, तो तुम्हारे पास 100 रुपये था, 100 रखा तुमने, मल्टीप्लाई 50 किया, ओके डिवाइडेड बाई 100 किया, तो ये कट के तुमने बोला हाँ मैंने 50% जो पैसा है ना मैंने खर्च कर दिया, 50% पैसा मैंने खर्च कर दिया। मैं पूछूंगा कौन से पॉकेट का, तो तुम बोलोगे 100 रुपये में जो दिया था ना उसका 50%, 100 रुपये के हिसाब से मैंने 50% खर्च कर दिया। अब मैं बोलूँगा अच्छा 200 रुपये के 100 रुपये हटा दो, अब मैं पूछूंगा 200 रुपये के हिसाब से कितना परसेंट खर्च किया तुमने, समझ में आया। 100 रुपये के हिसाब से अगर मैं 50 सेम पैसा, तो मैंने 50 रुपये यहाँ पे भी खर्च किया वही सेम पैसा। अब मैं बोल रहा हूँ इसको हटा दो, अब जो दूसरा वाला पॉकेट है उनमें से 200 है ना, तो उसके हिसाब से बताओ कि कितना परसेंट पैसा तुमने खर्च कर दिया। क्या करोगे 200 लिखोगे, मल्टीप्लाई जितना रुपए तुमने खर्च किया, और नीचे 100 तो सब में डालते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना हो गया
कितना हो गया 100। हाँ, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कितना बच गया ये 50 है ना। हाँ ओके। हाँ तो तुम्हारा कितना हो गया, सॉरी सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक, एक मिनट यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमें ऐसे करना है ना। ओके ओके ओके। ओह आई थिंक हाँ मैंने एक गलती करी, यहाँ पे ऐसे होगा ना ये चीज़, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं ना, मिस्टेक है यार, ध्यान थोड़ा उधर है। अम, यहाँ पे हो गया ना मेरे 50, 200, हाँ 50, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना 200। 200 में से यहाँ पे भी मैंने एक गलती करी है, ये वाला 100 यहाँ पे लिखा लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला जो 100 है ना वो यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, और ये मेरा 50 यहाँ का है, और ये 100 सब में लगाते कॉमन, मैंने उल्टा कर दिया था, ध्यान थोड़ा, कॉल लेके इमरजेंसी था ना, तो देखो ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, इसको इसको करोगे कितना होगा, कितना निकलेगा, हाँ ये तुम्हारा 25 हो गया ना, 25 तो कितना हो गया, बोलोगे मैंने 25% पैसे खर्च किए, बोलोगे ना। हम्म, तो मैंने जब 200 रुपये के हिसाब से पूछा तो 200 रुपये तुमने यहाँ पे रखा, रखा या नहीं, हाँ या ना। जब मैंने 100 रुपये के हिसाब से बोला तो नीचे 100 रुपये रख दिया तुमने, और बाकी तो ऊपर में 50 × 100, 50 × 100, हाँ किया है ना, यस। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इन कंपाउंड जितना भी ग्राम तुमने लिया ना, वो मुझे ना इन कंपाउंड, कंपाउंड का वेट कितना है 120 ग्राम, तो इसलिए मैंने 120 ग्राम रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता कि ना इस 330 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से बताओ, तो 330 ग्राम यहाँ पे हम रख के निकालते हैं, ठीक है, यस। चलो तो ये हमारा आ गया 75% कार्बन, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या आ गया हमारा, गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन का वही सेम, हमने सेम तरीका वही किया है, ये मोल निकाल लिया हमने, गिवन वेट 270 ग्राम दिया था, हाइड्रोजन कितना है H2O है ना, तो 18 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसलिए मैंने 2 लिख दिया, तो हमें 30 ग्राम हाइड्रोजन मिल गई। ये किस में मिला हमें, 270 ग्राम H2O में से हमारा हाइड्रोजन जो है वो 30 ग्राम है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वही बात हो गई कि पॉकेट 1 से या पॉकेट 2 से किसके हिसाब से बताना है हमें, परसेंटेज हम बता देंगे, हम पॉकेट 1 वाले के हिसाब से बताएं या पॉकेट 2 वाले के हिसाब से बताएं। तो मैंने वही चीज़ है यहाँ पे, तो मैं इसने बोला कंपाउंड के हिसाब से बताओ, तो कंपाउंड का वेट कितना है 120 है, 120 और 30 यहाँ पे रखना है, ऊपर में ये तो कॉमन होता है, 30 × 100, 120 नीचे रख दिया, हो गया 25, बोलो हाँ या ना, यस। तो ये किसका निकला, हाइड्रोजन का 25, और ये हो गया कार्बन का 75। तो देखो पहले इसने क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले इसने लिखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का पहले देखेंगे 75, फिर बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बाद में 25, और यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि इसने अगर पहले कार्बन लिखा है तो पहले कार्बन का आंसर होगा, उसके बाद एंड है बीच में तो एक एंड यहाँ पे आ गया, उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे बाद में आएगा 25%। अगर ये हाइड्रोजन पहले लिख देता एंड कार्बन लिखता तो आंसर हमारा ये वाला होता 25 और 70%, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ऐसे होता है आंसर, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखा, उसको क्या करना है अच्छे से, लाइक ऑनेस्टली समझना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ 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 कर दिया बस हो गया, हाँ समझ में आ गया, नहीं, अगर अभी भी इसमें भी कहीं डाउट है तो इसको दोबारा देखो, पक्का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक भी डाउट इसमें नहीं रहेगा, इसको 2 बार 3 बार देखो, जब तक अच्छे से समझ नहीं आ जाता तब तक देखो, ठीक है ना, क्योंकि मतलब इससे नीचे अब जा कर के एक्सप्लेन है ही नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, ठीक है ना, ये सबसे मतलब बच्चे के तरीके से सिखा रहा हूँ, एकदम बच्चे के जैसा, ठीक है। तो चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके चलो।